वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो आप लोगों के लिए वीडियो की श्रृंखला फिर से शुरू करने जा रहे हैं। वो 4-5 दिन थोड़ा सा मैं व्यस्त रहा, कुछ काम करवा रहा था मैं अपने स्टूडियो के लिए ही। आज एसी इंस्टॉल करवाया है ताकि अब रेगुलर वीडियोज आ सके, क्योंकि गर्मी बहुत थी मित्रों यहाँ पर। अभी भी सितंबर में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, इस करके काम होते नहीं थे। कूलर से तो बिल्कुल भी कुछ निजात थी नहीं, तो मैंने एक ऊपर वाले कमरे में भी एसी लगवा लिया ताकि हम लोग अच्छे से वीडियो बना सकें, कोई दिक्कत नहीं आए हमको। ठीक है, तो खैर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे एक्सेल के अगले ट्यूटोरियल पे। आज हम सीखेंगे पे ऑर्डर बनाना या पे स्लिप बनाना। तो जल्दी से बगैर कोई समय खराब किए हम विंडो आर प्रेस करते हैं। Run dialog. Type the name of a program. Folder E. Selection removed. X. Good evening. New grouping list. एंटर करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। ये हमारी वर्कशीट खुल गई है। ठीक है, मैं एनवीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज हम सीखेंगे पे ऑर्डर बनाना, यानी कि पे स्लिप बनाना खुद के हाथ से कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा क्या होता है, सबसे पहले बेसिक पे होता है, तो बेसिक पे लिखेंगे A1 में Edit N B E C S I C 6 P A Y B1 ठीक है, बेसिक पे। दूसरा लिखेंगे हम, अब दूसरा होता है CCA लिख देते। चलिए Edit C dot A C1 अब C1 में लिखेंगे DA, यानी कि डियरिंग अलाउंस, यानी कि इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता हिंदी में। Edit D dot A D1 में यहाँ पर हम लिखेंगे HRA, यानी कि हाउस रेंट। Edit H dot R dot A ओके, अब फिर E1 पे जाएंगे। E1 पे यहाँ पर हम लिखेंगे, आप राइट एरो या टैब दबाकर भी ऐसा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल लिखेंगे POTAL। ओके, ग्रैंड टोटल। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे SI, कटौतिया लिखेंगे अब हम SI, स्टेट इंश्योरेंस। Edit S dot I ओके, SI। डिडक्शन भी लिख सकते हैं साथ में, लेकिन अभी डिडक्शन की लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस SI लिख दो, उससे समझ जाओगे। आप बाद में लिख लेना अपने हिसाब से। G1 अब आपके पास GPF है, NPS है, जो भी है वो लिखेंगे। यहाँ पर हम NPS ही लिख लेते हैं। Edit N comma dot P dot S। ओके, NPS हो गया हमारा। H1 N dot S dot IF1 grand total crop D1 H dot R dot D1 grand total crop D1। ये ग्रांड टोटल, ये गड़बड़ हो रहा है, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ कॉलम को Alt HOI से। Sheet 1 table grand total E1 अब सही हो गया ना। S dot IF1 N dot P dot SG1 NPS हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम H1 डिडक्शन लिख देते हैं। इनकम टैक्स लिखना तो भूल गया, मैं लिख देता हूँ। Edit I N C O M E GOM space T E X। ओके, इनकम टैक्स हो गया हमारा। I1 income tax overflowing H1 ओवरफ्लोइंग हो रहा है। Sheet 1 tape and income tax H1 इनकम टैक्स हो गया हमारा। इसके बाद में I1 अब यहाँ पर डिडक्शन आ जाएगा, जितना भी हमने काटा तो टोटल डिडक्शन यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए टोटल डिडक्शन कर लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर लास्ट में नेट पे लिखेंगे। तो टोटल डिडक्शन हमने डाल लिया यहाँ पर, देखिए। Income total deduction I1 J1. अब यहाँ पर लास्ट में नेट पे लिखेंगे। Edit N E T Ed space P A Y. ओके, कंप्लीट। हमने क्या क्या लिखा देख लेते हैं। N बैक dot चलिए। P S grant H C basic pay A1. सबसे पहला बेसिक पे, C dot B1. फिर CCA, D dot C1. फिर DA, H dot R dot D1. फिर HRA, Grand total E1. फिर ग्रैंड टोटल, S dot IF1. फिर SI, N dot P dot SG1. फिर NPS, Income tax फिर H1. इनकम टैक्स, Total deduction टोटल I1. डिडक्शन। ठीक है, तो ये जो हम बना रहे हैं काल्पनिक पे स्लिप है, तो हम बस ऐसे सीखने के लिए बना रहे हैं। इसमें कोई भी किसी भी कोई उसका नहीं है, S हम H अपने dot हिसाब से D बना dot रहे हैं, बस C1. आपको C सिखाने dot के लिए, basic ठीक है pay ना। basic pay तो चलिए। A1 a 2. अब बेसिक पे Basic pay इसके A- नीचे a हम two. लिख देते हैं, जैसा कितना लिखें बेसिक पे हम, चलिए कुछ भी लिख देते हैं। अभी हम 50,000 लिख देते हैं, नहीं सही है। बेसिक पे वो आपको, तो आपने देखा कि हमने बेसिक पे के नीचे अब जैसे कि ऊपर वाले A1 वाला जो कॉलम है, A1 B1 वाले कॉलम में हमने हेडिंग डाला है। अब A2 B2 वाले कॉलम में हम इसका जैसे डिडक्शन करना है या फिर हमें टोटल लिखना है, वो सारी संख्याएं इसमें नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, शुरू करते हैं। बस एक बार सिखाने के लिए मैं यहाँ पर 50,000 Edit 5. 5 0 0 0 0. कितने हो गए? Basic 50,000 a 2. ओके, 50,000 हो गया। B2. B2 में हम C dot B1. B2. CCA कितना परसेंट होता है? अब हम CCA को 3% करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3% करेंगे CCA को। तो CCA 3% करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला लगाते हैं मित्रों। देखिए, सबसे पहले हम दबाएंगे यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल दबाना हमें यहाँ पर। तो Edit equals. ओके, अब यहाँ पर दबाना है हमें A2, क्योंकि A2 में है वो A returns the absolute value 2. A2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार। स्टार आपको पता ही है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। अपने नम लॉक ऑफ करोगे तो ऑन करोगे तो वो स्टार आ जाता है, बहुत ही कोई ज़्यादा इतनी परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। A 2 star. स्टार 45, नहीं अपन को कितना परसेंट करना है, 3% कर देते हैं ना। 3 स्लैश 3 plus ओ, ये तो प्लस हो गया, plus किया हमने। अब हम जो कि अपने डॉट के पास होता है, पीरियड के पास स्लैश, अभी हम यहाँ पर 100 लिख देंगे, 1 0 0. एंटर करेंगे। B3 a 3 50,000 at 1500 as formula B2. 1500 यानी कि 50,000 का 3% 1500 निकाल दिया इसने। तो CC हमारा हो गया 1500। C2 D dot C1. अब DA C2 कितना परसेंट है आपका, तो इस ऐसे ही निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी, DA में भी। तो DA के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल Edit equals. इक्वल। अब यहाँ पर हम फॉर वही A2, क्योंकि बेसिक पे से ही करेंगे हम। A A returns the absolute value of a number with up to. A2। अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्टार। तो स्टार लगाने के लिए वही बस वही फॉर्मूला, शॉर्टकट तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है कि सीधा ही बस नम लॉक ऑन किया और अपना लगा लो। Num lock on. नम लॉक ऑन हो गया। अब हम स्टार लगा लेते हैं, A 2 star. स्टार, ठीक है। अब हम यहाँ पर संख्या लिख देंगे, कितने परसेंट है, हाउस रेंट हम कर देते हैं 16%, है ना। बस ऐसे ही सीख रहे हैं, अब ये इसमें कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। 16। अब यहाँ पर हम स्लैश लगाएंगे, तो बस सॉरी मित्रों, हाउस रेंट नहीं मतलब DA हम 16% निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। आपको एक नॉलेज देने के लिए मित्रों, Num lock off. स्लैश 16 slash 100 1 0 एंटर कर देंगे, या फिर ओके। C3 a 3 50,000 a 2 1500 8,000 as formula C2. 8,000 हो गया, ये हमारा जो है 8,000 हो गया। क्या चीज, D dot C1.
डीए, क्योंकि हमने 16% डीए निकाला है तो वो 8000 हो जाता है। अब हम H.R.D1. अब हम लगाते हैं हाउस, हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, डीए हमेशा ज़्यादा वो बढ़ता रहता है, हाउस रेंट कम कर देंगे, चलिए, है ना, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम हाउस रेंट लगा देते हैं। यहाँ पर हाउस रेंट हम लगाते हैं, कितना लगाएं, उसको 18 कर दिया, इसको 15 कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से लगाएगा। जो आपका हाउस रेंट 18 नहीं, उसको 16 किया है मैंने, मेरे को 18 याद आ गया गलती से, तो कोई बात नहीं, उसको आपने डीए 16% कर दिया, इसको हम 15% कर देते हैं। बस अपन सीख रहे हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप जो आपका ओरिजिनल हाउस रेंट होगा वो आपके पास, आपको पूरी जानकारी होगी, उसकी पे स्लिप आपके पास होगी, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने तो एक जनरल वे में आपको बताया। कौन सा? A2, बेसिक पे A2 है ना, तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल, फिर A2, उसके बाद फिर स्टार, उसके बाद फिर संख्या, उसके बाद फिर जितना परसेंट हमें निकालना है वो लिखना है, उसके बाद फिर हमें वो स्लैश दबाना है, उसके बाद 100 करना है, ठीक है, सुन लीजिए। A returns the absolute value of a 2. उसके बाद वही स्टार, तो स्टार के लिए नमलॉक को ऑन कर लेते हैं हम एक बार फिर से। Numlock on. हो गया, नमलॉक ऑन हो गया, और ये A 2 star. स्टार, नमलॉक को वापस बंद कर देते हैं। Numlock off. ओके, अब हम यहाँ पर लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 15 कर देते हैं, 1 5. 15 कर दिया। अब फिर हम स्लैश लगाएंगे यहाँ पर, 15 slash स्लैश 100, 1 0 0. ओके, ये देख लीजिए, D3 7500 as formula D2. 7500, ठीक है, तो वो ये हमारा कंप्लीट हो गया। H.R. Grand total अब E1. यहाँ पर ग्रैंड टोटल करना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ग्रैंड टोटल, जो हमारे जितने कॉलम है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। E2. तो अब हम ग्रैंड टोटल के नीचे आ गए हैं, हमारी पूरी सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अब हमने तीनों चारों कर लिए, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए 1500 50,000 to 2. पहला बेसिक पे में 50,000 किया हमने, 1500 as formula B2. और ये C.C. CCA 1500 as 1500 formula B. किया, 8,000 D.C. ये 1. 8,000 as 8,000 किया, 70 H.R. 7,500 as formula D2. 70, H.R. D1. D3. D3. H.R. D1. 7,500 as form 7500 7500 रुपए। इसके बाद E2. अब ये Grand ग्रैंड E2. टोटल, अब हमें क्या करना है, A2 से लेकर D2 तक को जोड़ना है, तो ग्रैंड टोटल का अर्थ ये होता है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, सामान्यतः इज इक्वल टू, Edit equals ओके, इज इक्वल टू सम, X returns the internal rate of return for X. S U replaces existing M adds all the numbers in a range of cells. ठीक है, सम। अब इसके बाद में A returns the absolute value of 3. 3 returns the 2. A2 कोलन, शिफ्ट प्लस 2 colon. कोलन D2, C rounds the number up to the nearest int. C D returns the number that represents the date in Microsoft 2. D2, ओके, A2 कोलन D2। अब हम राइट पेरेंट कर देंगे यहाँ पर, शिफ्ट 0 से D2 right parent. एंटर कर देंगे। E3 फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वल लगाना है, फिर SUM लिखना है, फिर आपको लेफ्ट पेरेंट करना है शिफ्ट प्लस 9 से, फिर आपको जो भी कॉलम सेलेक्ट, मतलब कि जहाँ तक आपको टोटल करना है, A2 से लेकर हमें D2 तक कॉपी करना है, मतलब कि जोड़ करना है, तो A2 कॉलन D2, फिर उसके बाद में राइट पेरेंट यानी कि शिफ्ट प्लस 0, ठीक है, तो एंटर कर देंगे, बस उत्तर आ जाएगा 67,000 as formula E2. 67,000 टोटल उत्तर आया इसका, 67,000 रुपए हमारा ग्रैंड टोटल है। तो अब हम यहाँ पर कुछ डिडक्शन होंगे, तो जैसे SI में आपका कितना कटता है स्टेट इंश्योरेंस में, तो S unknown unavailable. Your battery is running low. Window close button Alt plus C Alt plus C. एक सेकंड रुको आप, Book 1 Excel Sheet 1 Table S.if1. Grand S.if1. स्टेट इंश्योरेंस का पैसा कितना कटता है, तो वो तो F2. आपकी मर्जी होती है कितना कटवाते हैं आप,
S.IF तो F2 यहाँ पर हम इसमें 4000 लिख देते हैं ना। edit 4 4 0 0 0 0 ओके 4000 ठीक है। S.IF 4000 F2 इसके बाद में G2 G2 N.P G2 N.P.SG G2 अब एनपीएस कितना करता है, तो एनपीएस तो हमारा 10% करता है, तो बेसिक अपने ग्रैंड टोटल का बेसिक काटेंगे एनपीएस में 10%। तो कैसे काटेंगे, तो मतलब ग्रैंड टोटल का हम 10% निकालेंगे इसके अंदर से। देखते हैं ग्रैंड टोटल वाला कॉलम देख लेते हैं अपन। S.IF1 grand 67,000 67,000 67,000 as formula E2 E2 लगाएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 4th G2 यहाँ पर ठीक है। तो पहले इक्वल लगाएंगे, इक्वल वही And फॉर्मूला equals. लगेगा इक्वल। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल के बाद, एक सेकेंड ताकि आपको सही से बात समझ आए। इक्वल अब कॉलम कौन सा E2 है, तो E2 लिखेंगे यहाँ पर E returns E the serial number of the और date ये that is 2 2। अब स्टार लगाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल ध्यान से मित्रों, बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, मैं बार बार आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ num lock on ठीक है। अब हम यहाँ पर वो लगा देते हैं E2 star स्टार। अब यहाँ पर कितना परसेंट, 10% करना है हमें, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा सही काम जो है एकदम सही होना चाहिए हमारा, ताकि आपको कंफ्यूजिंग नहीं हो। num lock off अब हम लगा देते हैं, 0 देख लेते हैं 4,000 F2 ठीक है ना। तो ये हमारा 670,000 as formula G2 तो अब हम फॉर्मूला वापस लगाएंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस पे गलत लिखा गया, थोड़ा काट देते G3 हैं वापस। 670,000 as formula 4,000 F2 670,000 as formula edit blank वापस लिखते हैं, फॉर्मूला फिर लगाएंगे। देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ पर, जब हम इनकम टैक्स इस पे आगे एनपीएस पे, तो एनपीएस 10% होता है, ध्यान रखिएगा। 4,000 67,000 तो as formula 67,000 है यहाँ पर, यानी कि 67,000 है। 4,000 तो F E2 G2 से हमें 10% निकालना है, तो कैसे करेंगे, 4th G2 G2 पर आए, G2 फॉर्मूला लगाएंगे and इक्वल। equals अब यहाँ पर लिखेंगे E2 ओके E2, क्योंकि E2 में ग्रैंड टोटल किया है हमने E returns the और ये serial number 2 2 ओके। अब यहाँ पर हम स्टार लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर हम स्टार लगा रहे हैं। स्टार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि num lock on हमें उसका परसेंटेज निकालना है, तो स्टार लगा देते हैं। हाँ ओके E2 star स्टार। अब इसके बाद में नम लॉक ऑफ बंद कर देते हैं एक बार, ताकि कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहे हमें। num lock off अब हम लगा देते हैं कितना परसेंट, 10%, तो 0 0। अब यहाँ पर हम स्लैश लगाएंगे, 10 slash स्लैश 0 100 1 0 0 ओके, एंटर कर देते हैं। G3 6700 as formula G2 6700 यानी कि 6700 रुपया, 67,000 में से 10% निकाला तो 6700 रुपये का हमारा ये कटौती हो जाएगा। तो एनपीएस हमने ऐसा ही हमने 4000 कटवा ली और ये 6700 रुपये हमारा कट जाएगा। अब इसके बाद N.P 60 and income tax अब H1 इनकम टैक्स, H2 इनकम टैक्स हमें काटना है, तो कैसे काटेंगे, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, 5% इनकम टैक्स काटेंगे। edit equals इनकम टैक्स यहाँ पर हम फॉर्मूला वही ग्रैंड टोटल में से ही कटेगा इनकम टैक्स, तो E returns the serial ये number of the date that is 2। 2 अब हम यहाँ पर वापस से वही स्टार लगाएंगे, left click एक सेकेंड स्टार लगाते हैं, आपको बात अच्छे से समझ आए। num lock on ओके अब हाँ E2 star स्टार ओके, आपको बताइएगा समझ नहीं आया तो scroll lock on scroll lock off num lock off ओके। अब हम वापस से यहाँ पर कितनी संख्या लगाएंगे, यहाँ पर फिर से 5% करना है ना, 5 5 स्लैश 5 slash 100 1 0 0 एंटर करेंगे। H3 3350 as formula H2 3350 income
3350 as ठीक formula. है, 3350 हमारा इनकम टैक्स काट दिया। Income अब tax total deduction I टोटल 1. डिडक्शन, टोटल डिडक्शन क्या है? एक तो हमने एसआई कटाया है, एनपीएस कटाया है और ये कटाया है। अब इसका टोटल डिडक्शन कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। तो हम टोटल डिडक्शन के अंदर वो पूरा डिडक्शन काट लेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो अब हम इसका टोटल डिडक्शन देख लेते हैं। Income tax H1. तो यहाँ पर हमारे पास 33, 60, 4000 F2. देखिए F2 से लेकर 67,000 as formula E2. 4000 F2. 6700. 3350 as formula H2. F2 से H2, I2. ठीक है ना। F2 से H2 तक हमें इसे टोटल करना है, यानी कि डिडक्शन, टोटल डिडक्शन निकालना है। तो यहाँ पर हम Total I2. फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल Edit equals SUM S U M. ठीक है, SUM। अब यहाँ पर हम जो है लेफ्ट पेरेंट करेंगे, यानी कि शिफ्ट +9। Sum left parent. अब E2 नहीं, सॉरी F2, E2 तो गलत कर देते हैं। F returns the left tail 2 2. कोलन, कोलन के लिए हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। L. ओह सॉरी, अब हम यहाँ पर जो है लगा लेते हैं फॉर्मूला F2:H2, F2:2, ठीक है ना। अब देख H लेते हैं क्या आ रहा returns the harmonic mean of a data 2. है, ठीक है। H2:F2:H2, ठीक है। F2 राइट पेरेंट करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ, H2 right parent. ओके। अब एंटर कर देते हैं यहाँ पर I3 H3. 3350 as formula H. 33 6700. 14,050 as formula I2. 14,015 14,015 रुपए का डिटेक्शन हमारा हुआ है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को अच्छे से? एक सेकेंड। तो अब हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे इसका। Total deduction I1. 14,050 as 14,015 हो गया, यानी कि 14,050 रुपए। total अब net pay नेट J1. पे हमें नेट पे कितना मिलेगा ये सब कटने के बाद? तो यहाँ पर J2. J2 पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल Edit equals E2 E returns this 2. माइनस डैश। अब E2 क्यों लिखा? क्योंकि ग्रैंड टोटल तो E2 में है, तो ग्रैंड टोटल से हम माइनस करेंगे वो टोटल जो 14,050 जो है वो डिडक्शन जो है इससे माइनस करेंगे। तो E2 प्लस कौन सा? I2। तो E2 dash. E2 डैश कौन सा है? अब आपको याद होना चाहिए I2। I checks whether a condition is met and return 2. एंटर करते हैं। J3 I3. H3 I3. 14,050 as formula I2. 52,950 as formula J2. ठीक है, तो 52,000 देख लीजिए, इतना अब इतना आपको नेट अमाउंट मिलेगा, 52,950 as formula यानी J. कि टोटल कटौती होकर आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं आपको फॉर्मूले एक बार फिर से याद करवा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? हम बेसिक पे वाले कॉलम में जाएंगे जहाँ पर हमने अमाउंट लिखा है, तो हम क्या करेंगे? इक्वल, उसके बाद वो कॉलम, जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट, जिसका परसेंटेज निकालना है वो कॉलम लिया, यानी कि हमने जैसे A2 लिया, उसके बाद हम लिखेंगे स्टार, स्टार लगाया, उसके बाद हम लिखेंगे कितना परसेंट, जैसे 10% निकाला है 10% लिखा, 10 लिख दिया, उसके बाद फिर हम स्लैश दबाएंगे, फिर 100 दबाएंगे, मतलब कि 100 दबाएंगे, तो इससे आपका एंटर करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगी। टोटल आपको करना है तो इक्वल सम जितने से, जैसे A2 से लेकर C2 तक करना है, तो A2 कॉलन C2, तो उससे पहले लेफ्ट सम के बाद आपको लेफ्ट पेरेंट लगाना है, मतलब कि लेफ्ट पेरेंट। तो क्या कैसे मतलब शिफ्ट +9 से आपको लेफ्ट पेरेंट लगेगा। उसके बाद फिर आप लिखेंगे A2, फिर जितने भी कॉलम A2 से D2 तक सेलेक्ट करना है तो A2 कॉलन D2, फिर राइट पेरेंट, और एंटर कर देंगे, आपका ग्रैंड टोटल निकल जाएगा। इसी प्रकार इसको माइनस करना है आपको, तो इक्वल जैसे आपको
ई मतलब कि जैसे E2 में से I2 माइनस करना है तो E2 कोलन इक्वल E2 कोलन I2 E2 डैश नॉट कॉलन E2 डैश I2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। E2 कॉलन नहीं लगाना है, अपन को जोड़ना थोड़ी है, अपन को तो सिर्फ इसको माइनस करना है। तो इक्वल E2 डैश I2 एंटर कर देंगे, आपका माइनस में वो कटौती हो जाएगी। आशा आप इस बेसिक पे स्लिप को बनाना सीख गए होंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ी बहुत गड़बड़ मुझसे हुई है क्योंकि मतलब मेरे एक हाथ में दूसरा माइक था छोटे वाला, आज वो दूसरे वाला माइक अभी सेट नहीं किया है, वो भी कर लेंगे थोड़ी सी देर में, तब फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं एक हाथ से सब काम कर रहा था तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन खैर बहुत अच्छा, आप लोगों का साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, बस यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन और समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। A2.